द्वारिका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक नगर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं इसका ऐतिहासिक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेचुरल इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं द्वारिका नगरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वही द्वारिका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई थी। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों श्राप देने लगे। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना की वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा। इसलिए उन्होंने गांधारी को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। वैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। वैसे आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। और अगर इतिहासकारों की बात करें या रिसर्च करने वालों की बात करें तो सबने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। द्वारिका का रहस्य की अगर हम बात करें तो हिम युग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारिका। ऐसे भी कहते हैं कि 9000 साल पहले हिम युग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इनमें से तटवर्ती नगर द्वारका भी था। तथा कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि द्वारिका को श्री कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। लेकिन हकीकत में यह पता लगाना और यह बताना कि द्वारिका किस प्रकार नष्ट हुई थी, यह आज तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है और इसका कोई भी आज तक सटीक जवाब नहीं दे पाया है। दोस्तों, द्वारिका गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 380 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वही द्वारिका जो हिंदुओं की आस्था के प्रसिद्ध केंद्र 4 धामों में से एक है। वही द्वारका जिसे द्वारकापुरी कहा जाता है और सप्तपुरियों में शामिल किया जाता है। द्वारका आज भी कृष्ण भक्तों सहित हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक महान तीर्थ है। यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। चलिए द्वारकाधीश मंदिर का भी इतिहास जान लेते हैं। माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था, तो उनमें जिस स्थान पर उसका निजी महल यानी गृह था, हरि गृह था,
वहीं पर द्वारिकाधीश का मंदिर का निर्माण हुआ। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम गमन करने के पश्चात उनके साथ ही उनके द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उनके प्रपौत्र मतलब नाती ब्रजनाभ ने करवाया था, जिसका कालांतर में विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 16वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।